भारत सरकार ने अपने लेटेस्ट डिसीजन में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद कुछ लोग एक्साइटमेंट में कूद रहे हैं कि अब इस देश में बैठे पाकिस्तान के दलालों के प्रोपेगेंडा पर भी लगाम लगेगी। सॉरी टू से दोस्तों, ये ऑर्डर केवल पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूबर्स के लिए ही है। भारत में जो प्रॉक्सी पाकिस्तानी चैनल चला रहे हैं उनका नंबर अभी बाकी है। देश में अभी युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले और 25 निर्दोष हिंदुओं की मौत के बाद धीरे धीरे भारत अब हर मोर्चे से पाकिस्तान और उसके नामुरादों पर लगाम कस रहा है। इसी कड़ी में अभी एक नई खबर आई है। यूनियन होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पर हमारी सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये यूट्यूब चैनल्स हमारे देश, सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, कम्युनली सेंसिटिव और फेक नैरेटिव फैला रहे थे। इसी लिस्ट में पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के अकाउंट्स हैं, जैसे कि डॉन न्यूज़, समा टीवी, ARY न्यूज़, जो हर दिन भारत विरोधी सामग्री को प्रोड्यूस और ब्रॉडकास्ट करते हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद से ही इनके ऐसे कंटेंट में बढ़ोतरी हुई थी। वैसे तो भारत सरकार के ऑर्डर में केवल 16 यूट्यूब चैनल्स का जिक्र है, लेकिन ऐसे कई बड़े यूट्यूब हैंडल्स हैं जिनका कंटेंट अब आपको इंडिया में नहीं दिखेगा। जैसे कि जर्नलिस्ट आरजू काजमी, जो पैसा तो इंडियन ऑडियंस से कमाती थी, लेकिन उस पर ISI और पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाने का आरोप लगता रहा है। पुलवामा हमले के समय भी ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान पर इसने काफी जोक्स क्रैक किए थे। बाद में शायद पैसों के लिए और प्रोपेगेंडा के लिए उसने भारत हितैषी होने का ढोंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने उनके चैनल को भी बैन कर दिया है। आरजू काजमी की तरह ही कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के चैनल अब इंडिया में ब्लॉक्ड हैं। इनके अलावा भी कई पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के यूट्यूब हैंडल्स भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनका कंटेंट भारत में काफी पसंद किया जाता है, जैसे कि रिजवान हैदर, वासी हबीब, बासित अली। बीते 1-2 सालों में इन जैसे सैकड़ों पाकिस्तानियों का घर बार भारतीय व्यूज से ही बसा है। बहती हवा सा था वो शानू को कह रहा मेरे घंटा हमारा क्या शानू बना के शानू दी रियल के देखिए पहले का किंग अब है शानू का रियल के शानू का किंग। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शोएब अख्तर है, जो क्रिकेट वीडियोस बनाकर मिलियंस पर रीच खाता है। इनके कमेंट सेक्शन में ज्यादातर भारतीयों के ही कमेंट्स होते हैं। पानी मिले या ना मिले, अब पाकिस्तानी यूट्यूबर भारत के लोगों से पैसे नहीं कमा पाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग अब ये भी मांग कर रहे हैं कि इसके साथ साथ पाकिस्तानी ड्रामा चैनल्स को भी बैन किया जाए, जो पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स यहाँ ब्रॉडकास्ट करके लाखों का रेवेन्यू कमाते हैं और हमारे देश के लोगों, विशेष तौर पर महिलाओं और युवाओं के मन में सॉफ्ट प्रोपेगेंडा भरते हैं। वैसे भी हमें पाकिस्तानी ड्रामा शोज की कोई जरूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए हमारे देश के कुछ नेता और यूट्यूबर्स ही काफी हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब सवाल यह है कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी चैनल्स तो बैन कर दिए हैं, लेकिन उनका क्या जो भारत में रहकर पाकिस्तान का मुफ्त में प्रचार कर रहे हैं। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूं इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। स्वर्गीय CDS जनरल बिपिन रावत जी ने जिस 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी, उसमें ये 0.5 फ्रंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। रवीश कुमार और नेहा सिंह राठौर जैसे यूट्यूबर्स पाकिस्तानी व्यूज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। इनके बनाए वीडियोस तो पाकिस्तान के बड़े बड़े अकाउंट्स अपने नैरेटिव अनुसार रिट्वीट कर रहे हैं। तो सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि दुश्मन देश के एजेंडा फैलाने वाले इन भारतीय अकाउंट्स को भी ना बख्शा जाए, क्योंकि ये उन पाकिस्तानी यूट्यूबर से ज्यादा खतरनाक है। वैसे भी इतिहास गवाह है, हम हमेशा अपने गद्दारों के कारण ही हारे हैं, चाहे फिर वो सिंध हो या विजयनगर साम्राज्य।